पश्चिम बंगाल की सियासत में एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है और आज हम उसी खौफनाक वारदात की बात कर रहे हैं जिसने बंगाल की राजनीति को फिर से लहूलुहान कर दिया है। सोचिए, अगर किसी बड़े नेता के सबसे भरोसेमंद आदमी को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाए तो फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है। दोस्तों, यह पूरी कहानी जुड़ी है भाजपा के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के बेहद खास और उनके निजी सहायक चंद्रनाथ रथ से, जिनकी मध्यम ग्राम इलाके में बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह कोई मामूली वारदात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश और ठंडे दिमाग से किया गया मर्डर माना जा रहा है। बंगाल के इस इलाके में जब गोलियों की गूंज सुनाई दी तो सनसनी फैल गई। चंद्रनाथ की भूमिका हर जगह बहुत बड़ी थी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब एक ऐसे इंसान को निशाना बनाया जाता है तो उसका सीधा संदेश क्या होता है। चश्मदीदों और पुलिस की शुरुआती जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने बाकायदा चंद्रनाथ रथ की रेकी की थी और उनके आने जाने के रास्तों पर नजर रखी थी। जब उनकी गाड़ी एक तय जगह पर पहुंची तो अचानक हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। यह हमला इतना अचानक और भयानक था कि चंद्रनाथ को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मौके पर पहुंची पुलिस को वहां से कारतूस के कई खोखे मिले हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि उन चेहरों को बेनकाब किया जा सके जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस की जांच अपनी जगह है और बंगाल की राजनीति अपनी जगह। इस हत्या से राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेज हो गया है। भाजपा के नेता इसे सीधे सीधे राजनीतिक हत्या करार दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने खुद इस पर दुख जताया है और कहा कि यह उनके कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने की एक कोशिश है। भाजपा का कहना है कि बंगाल में अब विरोधी विचारधारा के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है और यह हत्या उसी नफरत का नतीजा है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि घटना बेहद दुखद है और इसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन जांच से पहले इसे राजनीतिक साजिश कहना गलत होगा। उनका ये भी कहना है कि भाजपा खुद माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, पर हकीकत तो ये है कि बंगाल में चुनाव के बाद से ही तनाव का माहौल बना हुआ है। आए दिन हिंसा और झड़प की खबरें आती रहती हैं और ऐसे में चंद्रनाथ रथ जैसे अहम व्यक्ति की हत्या ने आग में घी डालने का काम किया है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बंगाल में चुनाव के बाद भी हिंसा का यह दौर खत्म नहीं होगा? आखिर कब तक राजनीति में गोलियां चलती रहेंगी? चंद्रनाथ की हत्या के पीछे का सच क्या है, यह तो पुलिस और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर आम जनता के मन में डर पैदा कर दिया है। जांच एजेंसियां अब मोबाइल लोकेशन और हमलावरों के भागने के रास्तों की कड़ियों को जोड़ रही हैं। खबर यह भी है कि हमलावरों ने फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया था ताकि वो पकड़े ना जा सके। इसका मतलब साफ है कि यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि इसके पीछे मास्टरमाइंड का दिमाग काम कर रहा था। शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों में भारी नाराजगी है और वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल इस वक्त फिर से सियासी आग में झुलस रहा है और चंद्रनाथ रथ की हत्या ने इस आग को और भड़का दिया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी असली गुनहगारों तक पहुंच पाता है और क्या इस घटना के पीछे छिपे बड़े राजनीतिक संदेश का पर्दाफाश हो पाएगा। बंगाल की इस खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और अब हर कोई बस यही पूछ रहा है कि क्या लोकतंत्र में हिंसा की जगह कभी खत्म होगी। आने वाले दिनों में जब जांच के नए पन्ने खुलेंगे तो शायद कई बड़े राज भी सामने आएंगे। फिलहाल तो बंगाल में भारी पुलिस बल तैनात है और माहौल काफी संवेदनशील बना हुआ है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए क्या नया मोड़ आता है इस पूरे विवाद में। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डैश।